नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। सुनने में कितना अजीब लग रहा है, सुनते ही आपके दिमाग में भड़ाका सा हो गया है, धमाका सा हो गया है, पर ये सच है। आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने के बाद भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो कितना बड़ा ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। और ऐसा कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि नॉलेज की कमी है। मैं बदनाम हूँ इस चीज़ के लिए, बिल्कुल, कि जब भी मैं कोई यूनिक सॉल्यूशन देता हूँ तो मुझे तारीफ मिलने की जगह ज़्यादातर टाइम पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल नहीं होते, आपके सॉल्यूशंस कोर्ट में चलते नहीं हैं। देखिए साहब, हर चीज़ का एक तरीका होता है और वो तरीका हमें पता है। मेरे कोर्स होल्डर्स भी इस तरह के सॉल्यूशंस पर काम करते हैं और वहीं से ही हम जो रिजल्ट्स उनके आते हैं उन्हीं के एक्सपीरियंस से आपको एक नई वीडियो बनाकर देते हैं। ये रोज़ चल रहा है और लीगल की टीम बाकायदा इसी रिसर्च में लगी रहती है कि आपको किस तरह से नए नए सॉल्यूशंस लाए। हम भी काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके अलावा भी कई खूबसूरत जजमेंट्स भी पढ़ते हैं, उनसे भी ये नॉलेज मिलती है हमें। तो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव जो हम अपने कोर्स होल्डर्स के साथ कर रहे हैं और बाकायदा जो हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं अलग अलग जगहों से, वो सब लाकर कलेक्टिवली अपने वीडियोज़ में सोल्यूशन के तौर पर देते हैं। आज ये जजमेंट मेरी उस बात को मजबूत करेगा जिसको मैं कई सालों से कई अपने शॉर्ट्स में और वीडियोस में बताता रहा हूँ कि हाँ देखिए, इस तरह का सॉल्यूशन है कि पति भी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। मजबूती मिलेगी आपको भी ये सुनकर और जानकर कि पति से बाकायदा मेंटेनेंस वसूला नहीं जाता, बाकायदा पति भी अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। इसीलिए दोस्तों, अपने कोर्सेज के थ्रू आपको एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाएं, क्योंकि एजुकेटेड होना एक सुदृढ़ समाज की स्थापना करते हैं। बाकायदा कानून की पालना करने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून सही तरीके से उसकी पालना करने के लिए आपको मोटिवेट ना करे। आप जितने भी लोग हैं, आपके जैसे ही लोग हमारे पास आते हैं और बाकायदा इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, कुछ ही दिनों में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने केसेस को बड़ी मजबूती से लड़ते हैं। आप जैसी सारी विकट और विषम परिस्थितियां उनके साथ भी होती हैं, पर क्योंकि सोल्यूशन टाइम पर मिल जाता है और परफेक्ट सोल्यूशन मिलता है तो उनके रिजल्ट्स आपसे अलग हो जाते हैं और वो इतने मजबूर और लाचार नहीं रहते, खुश हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। हमारे कोर्स का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि लोड सिर्फ लीगल लेगा, बाकी काम आप अपनी ज़िंदगी में तसल्ली से करिए। उन लोगों की तरह अगर आपके मन में भी इस तरह की स्थिति बनती है कि आप अपने कोर्सेज लेकर अपनी केसेस को इंडिविजुअली हमारे थ्रू एक स्पेशल असिस्टेंस दिलवाना चाहते हैं, तो फिर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर डिटेल्स दीजिए और ज्वाइन कर डालिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए और उसके बाद दिए गए टाइम पर आपको मेरी तरफ से कॉल आए। अब मैं आता हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट के ज़बरदस्त जजमेंट के ऊपर, जिसको मैं लैंडमार्क ही कहूँगा क्योंकि उसने पूरी जो हिस्ट्री है इसको हिला दिया है मेंटेनेंस की। आपको ये समझना ही पड़ेगा अगर आप एक पीड़ित पुरुष हैं। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोसीडिंग अगर वो सब्सिक्वेंट हो चुकी है तब भी वहाँ पर आपको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि पत्नी ने अगर आपसे डाइवोर्स ले लिया है और बाकायदा उसी ने डाइवोर्स डाला था और अब आप पूरा अलग हो चुके हैं दोनों, तब भी डाइवोर्स के सेपरेशन से ये तय नहीं होता है कि पति पत्नी नहीं रहे। ये हिंदू मैरिज एक्ट की विशेषता है। पति पत्नी हमेशा पति पत्नी रहते हैं आफ्टर डाइवोर्स भी, जब तक कि उन दोनों में से कोई एक स्पाउस शादी ना कर दे। फिलहाल दोनों पति पत्नियों ने इस केस में शादी नहीं की थी। पत्नी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, पति आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था। यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ, आपकी इनकम अपनी पत्नी से ज़्यादा भी है और वहाँ पर आप पर पत्नी के रहते हुए कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से आप उन लाइबिलिटीज़ के बोझ से दबे हुए हैं और पत्नी को भी उसमें हिस्सेदारी पहले रखती भी थी, मगर अब अलग होने की वजह से वो सारा बर्डन आप पर आ गया। तो भी आप आर्थिक परिस्थितियों के शिकार हो चुके हैं। आप कोर्ट को समझा सकते हैं, जैसे ईएमआई के केस में होता है कि दोनों मिलकर बाकायदा एक मकान लेते हैं और उसका ईएमआई दोनों मिलकर चुका रहे होते हैं, पर पत्नी सेपरेट हो जाती है तो पूरा बर्डन जो है पति पर आ जाता है। अब पैसे उसके पूरे लोन के फोरक्लोजर के पति के पास नहीं है, तो लगातार किस्तें चुका रहा है, उसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति लगातार तंग होती जा रही है। ऐसे ही कई केसेस होते हैं, बाकायदा ये चीज़ कई बार देखी भी गई है। और एक और चीज़ है, जो आपका इनकम कम है और आपकी स्थिति बहुत ख़राब है तो आप पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर भी बाकायदा पति ने लोअर कोर्ट को यानी फैमिली कोर्ट को ये बात समझाई तो फैमिली कोर्ट ने इस बात से डिनाई कर दिया। इसकी अपील में पति हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे चला गया।
वहाँ जाकर उनकी बात पूरी तरह सुनी गई और बाकायदा हाई कोर्ट ने इस चीज़ को ढंग से समझाया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। एक तो एनी पर्सन वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर कोई मेल या फीमेल या हस्बैंड वाइफ नहीं लिखा हुआ है, यानी दोनों स्पाउसेस में से कोई भी यहाँ पर HMA 24 में क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अपने दूसरे स्पाउस से। और दूसरे स्पाउस की जिम्मेदारी है, अगर वो बहुत मजबूत है आर्थिक रूप से, उस इंसान के बदले जो कि आर्थिक रूप से उस शादीशुदा ज़िंदगी में बाकायदा आर्थिक तंगियों से गुजर रहा है, तो फिर उसे सपोर्ट करने का जो ज़िम्मा है वो मजबूत स्पाउस के ऊपर डाला जाता है और यहाँ पर पत्नी पर ये जिम्मेदारी डालेगी। और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीज़ें करने में कोई गुरेज नहीं है, बाकायदा ये मेंटेनेंस लाजमी है, पति को मिलना चाहिए, क्योंकि पति ने सारे एविडेंसेस दिए जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और उसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी पत्नी पर डाली गई। 3,000 रुपये मासिक उसे मेंटेनेंस दिलाया गया। तो आप अगर इस तरह की बातें सोचते हैं कि हम जो बताते हैं लीगल जो बताता है वो ऐसे ही बोल देता है, तो आज से थोड़ा सा हमारी बुराई करने से ज़्यादा पहले ये सोच लीजिए कि आपके पास नॉलेज की कितनी कमी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो क्यों कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखकर हमने अपने बाकायदा सॉल्यूशंस निकाले हैं, अपने केसेस सॉल्व किए हैं और ख़त्म करा दिए हैं। हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपॉइंटमेंट लेके कि आपके केसेस की वजह से, कोर्सेज की वजह से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियोस की वजह से हमने बाकायदा अपने सारे सॉल्यूशन निकाले। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उतना डीप आप जाने की कोशिश नहीं करते और प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन पे काम कीजिए, रिजल्ट आएगा। हमसे जुड़े या फिर हमारी वीडियो भी देखते रहें, दोनों सिचुएशंस में आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।